ट्रिक याद रखना है क्या, 19 में आया, 26 में पानी पिया, 27 में खाना खाया, 28 में चल दिया, 29 में घर गया और 30 में मर गया। हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपका अपना फेवरेट सूर्यासर में। आज हम लोग पढ़ेंगे मुगल साम्राज्य। सबसे पहले मुगल साम्राज्य में कौन कौन सा शासक हुए और किन किन शासकों द्वारा कौन कौन सा युद्ध लड़ा गया उसके बारे में पढ़ेंगे, और वो भी कुछ ट्रिक के माध्यम से, क्योंकि मुगल साम्राज्य का जो इतिहास है वो बहुत बड़ा इतिहास है, इसलिए उनका पूरा ज्ञान मतलब जो पढ़ना आपका है, ठीक है, वो कठिन हो जाता है। इसलिए इसमें कुछ कुछ बात जो आपका है वो ट्रिक के माध्यम से पढ़ेंगे, जैसे शासक के नाम, शासक के द्वारा लड़ा गया युद्ध और शासक के द्वारा बनाया गया प्रसिद्ध इमारत, उसको मैं कुछ ट्रिक के माध्यम से आप लोग को बताऊंगा। तो चलिए, सबसे पहले आपका है कि मुगल साम्राज्य में कौन कौन सा शासक हुए उनको क्रम के अनुसार जान लेते हैं। देखिए, इसमें सबका इसके लिए एक ट्रिक मतलब बनाया हूँ। अब देखिए ट्रिक है आपका कि बाहू आज शाह और बहादुर शाह, जहांदार शाह, फर्रुखसियार और मोहम्मद शाह, इस तरह का देखिए शासक का नाम लिखा हुआ है। ठीक, इसमें देखिए यहाँ पर जो आपका है कि इसके लिए आपके बाहू आज शाह और ये आपका क्या है, ट्रिक है। ठीक है, ये ट्रिक है। इसमें देखिए कौन कौन सा शासक है। सो तो देखिए इसे बाहू आज शाह है, तो बाहू यानी कि बा के लिए बाबर हुआ। ठीक है, यानी कि मुगल साम्राज्य का जो पहला आपका शासक था, ठीक है, भारत में, वो कौन था, तो बाबर, जिसका शासनकाल 1526 से 1530 ईस्वी तक चला था। ठीक है, इसका ठीक है आपका बाबर के बारे में बताऊंगा, बारी बारी से जितना आपका शासक है सबके बारे में बताऊंगा, और उसके द्वारा जो लड़ा गया युद्ध है और बनाया गया जब का मतलब इमारत है आपका जो स्थल है उसके बारे में भी बताऊंगा। तो देखिए बाबर साहब का बा से है बाबर, हु से हुमायूं, आ से अकबर, ज से जहांगीर, सा से शाहजहां, और से और यहाँ देखिए लिखा हुआ है और से औरंगजेब। उसके बाद देखिए औरंगजेब का आपको देखिए 1658 से 1707 तक है। उसका बाद कौन शासक है, देखिए बहादुर शाह है, जहांदार शाह है, फर्रुखसियार शाह है, उसे मोहम्मद, अहमद, आलमगीर द्वितीय, शाह आलम द्वितीय, अकबर द्वितीय और बहादुर शाह द्वितीय, जिसको बहादुर शाह जफर भी कहा जाता है। अब देखिए इनका ठीक है आपका कहीं ज़्यादा इतिहास मतलब कि महत्वपूर्ण नहीं है, क्योंकि जो भी आपका मुगल साम्राज्य के द्वारा बनाया गया था इमारत हो या लड़ा गया प्रमुख युद्ध है, वो आपका बस इसी 6 शासक के द्वारा है। इसमें जब जो भी शासक है, ठीक है, इनके द्वारा बहुत सा कम मतलब युद्ध लड़ा गया है और इनका ज़्यादा इतिहास भी नहीं है, इसलिए ठीक है इनका ज़्यादा नाम चर्चा नहीं आता है। और देखिए ये आपका औरंगजेब, ठीक है, औरंगजेब के बाद जो मुगल साम्राज्य हुए शासक हुए मुगल शासक, वो थे बहादुर शाह। ठीक है, उसके बाद प्रथम इसमें आपका क्वेश्चन पूछा जाए कि मुगल साम्राज्य का अंतिम जो शासक है वो कौन था, तो देखिए यहाँ पे आपका बहादुर शाह द्वितीय या बहादुर शाह जफर कहा जाता है। ठीक है, अब क्वेश्चन आपका आता है कि बहादुर शाह जफर के बाद मुगल साम्राज्य खत्म हो गया, क्यों। तो देखिए इसमें आपका है कि बहादुर शाह जफर का 1857 तक इसका कार्यकाल है। ठीक, तो ये कार्यकाल यहाँ पे खत्म क्यों हो गया, क्योंकि 1858 ईस्वी में भारत शासन अधिनियम बना। ठीक है, उस अधिनियम में कहा गया कि अब आपका जब मुगल साम्राज्य, ठीक है, मुगल साम्राज्य का जो पद है वो समाप्त कर दिया जाएगा। ठीक है, उसके बाद आपका जो कानूनी अधिकार, ठीक है, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा बनाया गया था, ठीक है, वो कानूनी अधिकार के रूप में आपका जो शासन चलेगा वो चलेगा। ठीक है, तो उस समय से आपका मुगल जब का साम्राज्य था, मुगल साम्राज्य खत्म कर दिया कब, 1857 ईस्वी में। चलिए अब आपका देखिए कि ये बाबर, ठीक है, बाबर आपका, ठीक है, अब चलिए बाबर के बारे में पढ़ते हैं कि बाबर का जन्म कब और कहाँ हुआ था, और इनके द्वारा जो प्रमुख लड़ाई लड़ा गया है और इनके द्वारा जो का प्रमुख कार्य है उसके बारे में जान लेते हैं। तो फ्रेंड्स, बाबर का भारत में जो शासन था, ठीक है, वो कब से कब तक था, तो 1526 से 1530 ईस्वी तक। ये क्या है आपका 1526 से 1530 से क्या है, तो शासन काल है। ठीक है, ये क्या है, तो शासन काल है जो भारत में 1526 से 1530 ईस्वी तक शासन किया था। अब चलिए जान लेते हैं कि बाबर का, देखिए इसमें बाबर का वास्तविक नाम क्या था, तो जहीरुद्दीन मुहम्मद बाबर था। ठीक है, बाबर का वास्तविक नाम आपको कभी पूछ देगा तो क्या है, जहीरुद्दीन मुहम्मद बाबर था, जिनका जन्म 14 फरवरी 1484 ईस्वी में फरगना में हुआ था। ठीक है, जो फरगना आपका अभी फरगना कहाँ है, तो देखिए भाई लिखा वर्तमान में क्या है, तो उज्बेकिस्तान में फरगना है। अब आपका देखिए कि मुगल वंश के संस्थापक, क्वेश्चन ये बार बार पूछा जाता है कि मुगल वंश के संस्थापक कौन है, तो मुगल वंश संस्थापक कौन हो गए, तो बाबर होगा। ठीक है, यहाँ पर मुगल वंश के संस्थापक जो है वो क्या हो गए, बाबर हो गए। अब है कि बाबर के कभी कभी पिता के नाम भी पूछ देता है। ठीक है, तो बाबर के पिता का नाम क्या था, तो उमर शेख मिर्जा, जो
क्या थे कि फरगना राज्य के क्या थे, शासक थे। ठीक है, फरगना राज्य के शासक थे। और ये जो आपका जो बाबर है, ठीक है, इनका बाबर का जो वंशज है पूरा परिवार वो क्या आपका कि तैमूर लंग के वंशज है, यानी कि इसके जो पूर्वज है वो क्या थे, चंगेज खा भी थे और ये तैमूर लंग भी थे। यानी कि तैमूर लंग क्या थे, तो बाबर के यानी कि मुगल काल के वो क्या थे, पूर्वज थे। अब है कि बाबर का जो आपका जन्म, ठीक है, 1400 कितना 84 में हो गया, लेकिन बाबर आपका 1400 क्या 94 में, यानी कि लगभग आपका 10 वर्ष की उम्र में ही गद्दी पर बैठ गए थे। और गद्दी पर क्यों बैठ गए थे, क्योंकि बाबर जो पिता से उमर शेख मिर्जा, ठीक है, वो क्या हुआ 1494 ईस्वी में मर गया। तो आप लोग जानते हैं कि कोई भी शासक क्या होता है, उत्तराधिकारी एक होना चाहिए। तो उत्तराधिकारी होने के लिए आपको देखिए कि बाबर क्या थे, भाई बहन ये बड़े थे। ठीक है, इसलिए क्या हुआ कि जब इनके पिता का उमर शेख मिर्जा की मृत्यु हो गई, ठीक है, तो 1494 में क्या हुआ कि ये बाबर 1494 ईस्वी में फरगना की गद्दी पर बैठ गए। ठीक है, अब फरगना की गद्दी पर आपका बैठे, ठीक है, उसके बाद फिर 1507 ईस्वी में क्या होगा कि ये बादशाह उपाधि, जो उस समय तक किसी तैमूर लंग शासक ने यानी कि तैमूर शासक ने कोई इस यानी कि जो बादशाह जो पद है, ठीक है, वो बादशाह पद कोई धारण नहीं किया था। तो सबसे प्रथम आपका ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि पद बादशाही यानी कि बादशाह की जो उपाधि धारण किया था वो सबसे पहला मुगल शासक कौन था, तो कौन थे, तो बाबर, यानी कि बाबर नहीं यानी कि बादशाह की उपाधि धारण किए थे। अब है कि बाबर ने भारत पर कितने बार आक्रमण किया। देखिए हम लोग अक्सर जानते हैं कि आपका 4 वो, ठीक है, ये जानते हैं युद्ध, ठीक है, हुआ था। तो हम लोग सोचते हैं कि बाबर ने आपका भारत पर कितना बार किया आक्रमण, तो 4 बार, लेकिन नहीं, भारत पर बाबर ने कुल देखिए 5 बार आक्रमण किया है। ठीक है, जो पहला आक्रमण था वो आपका देखिए कि 1519 ईस्वी में यूसुफ जाय जाति के विरुद्ध किया गया था। ठीक है, वो आपका पहला आक्रमण था किसका, बाबर का। तो 1519 ईस्वी में क्या हुआ, ये यानी कि भारत पर आक्रमण किया था यूसुफ जाय जाति के विरुद्ध। अब है कि पानीपत के प्रथम युद्ध में बाबर ने क्या हुआ कर देखिए कि तोप तथा तुगलक नामा युद्ध नीति का उपयोग किया था। आप जानते हैं कि तोप युद्ध में पहले मतलब तोप से लड़ाई होता था। ठीक है, तो तोप का जो प्रथम प्रयोग था वो किसने किया था, तो बाबर ने किया था। कब, तो पानीपत के प्रथम युद्ध में। पहले आपका देखिए 1519 में तो आया था यूसुफ जाय जाति के विरुद्ध लड़ाई लड़ा था, लेकिन उसमें तोप का प्रयोग नहीं किया था। पानीपत जो आपका प्रथम युद्ध हुआ था कब, 1526 में। उसी समय क्या हुआ कि ये आपका बाबर ने तोप का प्रयोग किया और उसके साथ साथ आपका तुगलकानामा युद्ध नीति भी अपनाया था। चलिए अब देखिए आपका ये जो बाबर, ठीक है, के द्वारा लड़ा गया प्रमुख 4 वो युद्ध है जो बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत आपका विख्यात है। तो ये चारों युद्ध, ठीक है, आपका देखिए याद करने के लिए आपको मैं एक ट्रिक बताता हूँ। ठीक है, वो ट्रिक क्या है, देखिए ये आपका देखिए पहला का पानीपत, ठीक है, तो 26 आपका है, खनावा है तो 27 है, और चंदेरी 28 है, और घाघरा है तो 29 है। ठीक है, आप लोग जानते हैं, देखिए कि यहाँ पे देखिए लिखे हैं कि भारत पर आक्रमण करने के लिए निमंत्रण किसने भेजा था, तो पंजाब के देखिए शासक थे आपका जिसका नाम था बेबादल खां और इब्राहिम लोदी के चाचा। ठीक है, ये दोनों आदमी मिल करके बाबर को भारत पर आक्रमण करने के लिए कहे थे। ठीक है, तो भारत पर आक्रमण कब किया गया था, तो यहाँ पे देखिए 1519 ईस्वी में किया गया था। जिस तरह आप लोग जानते हैं किसी भी जैसे आपका किसी का शादी होता है, ठीक है, तो पहले आपका न्योता दिया जाता है। ठीक है, उसके बाद क्या होता है कि यानी पहले किसी दिन आपका मतलब कह दिया गया कि हाँ मेरे घर पे 5 तारीख या 6 तारीख को आइएगा। तो उस तरह का आपका कि पहले खबर दिया जाता है यानी कि निमंत्रण दिया जाता है, उसके बाद बताए गए डेट पे आता है। ठीक है, तो उसी तरह आपका देखिए जब 1500 ठीक आपका हाँ जब आपका देखिए इब्राहिम लोदी के चाचा और ठीक है पंजाब के शासक बेबादल खान ने जब इनको निमंत्रण दिया, ठीक है, तो सबसे पहले जब आपका युद्ध हुआ, ठीक है, यानी कि आक्रमण हुआ, ठीक है, इनके कहने के बाद, ठीक है, तो कब हुआ देखिए ये 1519 में। लेकिन आप लोग जानते हैं कि जब कोई ठीक आपका आता है यानी कि मेहमान को जाता है, ठीक है, तो पहले क्या होता है पानी पिया जाता है, यानी कि पानी दिया जाता है, उसके बाद उसको नाश्ता कराया जाता है यानी कि खाना खाया जाता है। ठीक है, उसके बाद चल जाता है, उसके बाद घर जाता है। ठीक, तो देखिए इसको याद करने का ट्रिक क्या है। पहले देखिए 19 के बाद तो 19 में आया, 26 में पानी पिया, देखिए पानीपत यानी कि पानी पिया, 27 में खाना खाया यानी खनावा का युद्ध, और 28 में चल दिया यानी कि चंदेरी का युद्ध, और 29 में घर गया। ठीक है, और 1530 ईस्वी में यानी कि 26 दिसंबर 1530 ईस्वी में बाबर मर गए। तो इसको याद करने का ट्रिक क्या हुआ, आपका ट्रिक हुआ कि 19 में आया, 26 में पानी पिया, 27 में खाना खाया, 28 में चल दिया, 29 में घर गया और 30 में मर गया। तो इस तरह फ्रेंड्स हम लोग देखिए का ये जो युद्ध, ठीक है, चारों का याद हो गया। अब देखिए इसमें जीता कौन और किसके किसके बीच हुआ था।
तो देखिए ध्यान रखिए, जितना भी आपका युद्ध लड़ा बाबर, ठीक है, उस सब में क्या हुआ कि बाबर ही विजय हुआ। यहाँ पे क्या हुआ, बाबर ही विजय हुआ था और यहाँ भी बाबर ही विजय हुआ था। अब ये कौन सा युद्ध किसके बीच लड़ा गया, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। देखिए पानीपत का है, तो ये क्या है कि इब्राहिम लोदी एवं बाबर के, ठीक है, इब्राहिम लोदी ठीक है आपका चाचा बुलाए थे, ठीक है, तो चाचा आपका निमंत्रण दिए थे, लेकिन लड़ना पड़ा किसको, तो इब्राहिम लोदी को लड़ना पड़ा, ठीक है। तो इसलिए याद हो गया, इतना आसानी है। पहला किसके बीच हुआ था, इब्राहिम लोदी एवं बाबर के बीच। दूसरा आपका है कि एक का खानावा के युद्ध राणा संघा, ठीक है, तो राणा संघा एवं बाबर के बीच, इसमें बाबर जीत गया। दूसरा चंदेरी, ठीक है, चंदेरी में आपका मेदिनी राय, ठीक है, चंदेरी, ठीक है, मेदिनी राय, मेहदी चंदी, ठीक है, पता चंदेरी, पता क्या होगा, तो मेहंदी लगाया, जैसे कि आपका चांदनी कोई नाम की लड़की है, ठीक है, वो क्या आपका मेहंदी लगाया, ठीक है। तो चंदेरी का युद्ध हुआ था किससे, तो मेदिनी यानी कि मेदिनी राय और बाबर के बीच। उसका आपका घाघरा, ठीक है, अफगानों एवं बाबर के बीच हुआ था। ये कब हुआ था, 1529 में। आपका इस तरह देखिए। अब देखिए एक आपका और यहाँ पे क्वेश्चन है कि मंगोल जाति को फारसी में मुगल कहा जाता है, यानी कि देखिए मंगोल, ये आपका मुगल से साम्राज्य है, क्या आपका था, मुगल साम्राज्य का नाम कैसे पड़ा, तो मंगोल को, ठीक है, यानी कि मंगोल जाति में, ठीक है, सॉरी, मंगोल जाति को, ठीक है, मंगोल जाति को फारसी में मुगल कहा जाता है, ठीक है। तो इसलिए आपका देखिए कि मंगोल जाति में क्या नाम रखा गया, मुगल शासक नाम रखा गया। चलिए अब देखिए इसके द्वारा और भी मतलब बाबर का है, जिसमें कुछ इनका किताब है, कुछ इनके द्वारा किया गया महत्वपूर्ण कार्य है, वो भी जान लेते हैं। बाबर की मातृभाषा तुर्की थी, तुर्की जिसको चंगताई भाषा भी कहते हैं। आपका बाबर का आत्मकथा है जिसका नाम है क्या, बाबरनामा। तो क्वेश्चन पूछा जाता है कि बाबरनामा किस भाषा में लिखी गई है, तो आपका अक्सर ऑप्शन में लिखा जाता है क्या कि तुर्की भाषा। लेकिन जब आपका तुर्की भाषा नहीं रहेगा तो आपका ऑप्शन क्या होगा, यानी कि आंसर क्या होगा, तो उस समय ध्यान रखिएगा आपका कि तुर्की या चंगताई, ठीक है, तुर्की भाषा को ही चंगताई भाषा वहाँ पे कहा जाता है, यानी कि जहाँ का था फरगना का रहने वाला, वहाँ पे चंगताई भाषा कहा जाता था। अब देखिए आपका इसमें है कि तुर्की के अलावा जो बाबर था, ठीक है, वो अरबी एवं फारसी भाषा का भी ज्ञाता था, यानी कि उसको तुर्की, फारसी और अरबी सभी प्रकार की इसमें भाषा वो जानता था। अब है कि बाबर में अपनी आत्म, ठीक है, देखिए ध्यान दे, अपनी आत्मकथा, ठीक है, यानी कि बाबरनामा लिखा है, यानी कि बाबरनामा में क्या है, तो बाबर ने अपने बारे में लिखा है। तो मुख्य रूप से जो बाबरनामा किताब है, ठीक है, इसमें क्या लिखा गया है, तो बाबर ने अपने आसपास जो घर के पास जो बगीचा बनाया, ठीक है, तो उसमें मुख्य रूप से बगीचा के बारे में कहा गया है। यानी जो पुस्तक है, ठीक है, बाबरनामा, उसमें क्या है, तो एक बाग के बारे में बताया गया है, जिसमें चारों बगल ऊंची ऊंची दीवारें होती थी और बीच में आपका आयताकार रूप से क्या था कि यानी कि 4 भाग में बटा हुआ नहर था, ठीक है। तो नहर के बारे में बताया गया है और बाग के बारे में बताया गया है। वो अपनी रुचि बताया है कि किस तरह मैं बाग बनवा रहा था और बाग में घूमने का मुझे शौक था, इसके बारे में वो अपने आत्मकथा बाबरनामा में बताया है। उसके बाद आपका देखिए ये आपका कि मुंबई यान नामक जो पद शैली है, ठीक है, ध्यान रखिएगा, मुंबई यान नामक पद शैली है, उसका जन्मदाता कौन है, तो बाबर है, यानी कि बाबर मुंबई यान नामक पद शैली का जन्मदाता है और अपनी पुस्तक का मतलब लेखक है जिसका नाम है बाबरनामा। उसके बाद है कि खनाबा के युद्ध में बाबर ने राणा संघा, ठीक है, देखिए ध्यान दीजिएगा कि खनाबा के युद्ध में बाबर ने राणा सांगा के खिलाफ एक जिहाद का नारा दिया था, ठीक है, जो आपका मुस्लिम में ज़्यादा से होता है जिहाद का, ठीक है, तो जिहाद का नारा दिया था। और युद्ध जीतने के बाद जब वो युद्ध जीत गया था, आप लोग मालूम है कि इसके द्वारा 4 युद्ध अभी इसके पहले बताए थे कि चारों युद्ध आपका जो लड़ा, ठीक है, उसमें सभी में क्या हुआ, बाबर ने विजय किया, यानी कि बाबर जीत गया। तो जीतने के बाद क्या हुआ कि गाजी की उपाधि धारण किया, किसने, बाबर ने। अब है कि पानीपत के प्रथम युद्ध में इब्राहिम लोदी के साथ लड़ रहे थे, ठीक है, एक और राजा जिनका नाम था राजा विक्रमजीत। ये कहाँ के राजा थे, तो ये ग्वालियर, यानी कि जो भी वर्तमान में मध्य प्रदेश है, तो ग्वालियर के शासक थे। तो वो भी उनके साथ लड़ रहे थे, किसके तरफ से, तो इब्राहिम लोदी के तरफ से, यानी कि बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच लड़ाई हो रहा था। उस समय इब्राहिम लोदी का साथ दे रहे थे कौन, तो राजा विक्रमजीत, जो मध्य प्रदेश यानी ग्वालियर के राजा थे। तो वो भी क्या होगा, उस युद्ध में वो भी मारे गए थे। और एक है कि ये देखिए आपका जो कोहिनूर हीरा है, ठीक है, क्वेश्चन आता है कोहिनूर हीरा जब थे मुगल साम्राज्य के पास कहाँ से आया था, ठीक है, तो देखिए ध्यान रखिए यही आपका जो राजा थे विक्रमजीत, ठीक है, तो विक्रमजीत के परिवार से ही, यहाँ पर लिखा हुआ विक्रमजीत के परिवार से ही जब का हुमायूं थे, ठीक है, यही मुगल शासक के मतलब मुगल साम्राज्य के शासक हुए, वो विक्रमजीत के परिवार से कोहिनूर हीरा प्राप्त किए थे। अब है
कि 26 दिसंबर 1530 ईस्वी में लगभग 48 वर्ष की उम्र में बाबर की मृत्यु हो गई थी। ठीक है, तो जब बाबर जब मृत्यु हो गई थी, ठीक है, उस समय आपका आगरा का, ठीक है, लिखा हुआ था कि आगरा के आराम बाग में दफनाया गया था जब मृत्यु हुई थी तब। लेकिन उसका पहले से ही इच्छा था कि यदि मैं मर जाऊँ, ठीक है, तो मुझे अपने द्वारा चुने गए स्थान यानी कि फरगना में, ठीक है, यानी कि आपका उस समय जो अभी अगर काबुल इसमें लिखा हुआ है, ठीक है, तो कहा गया कि मुझे काबुल में दफनाना है, ठीक है, मेरे इच्छा अनुसार। तो बाद में क्या किया आपका कि फिर आराम बाग से उसका जो कब्र था, ठीक है, उसको हटा करके यानी कि उसको फिर दफनाया गया कहाँ पे, तो काबुल में जाकर इसको दफनाया गया। अब है कि देखिए आप कहते हो बाबर तो मर गया, तो आप जानते हैं कि पहले जो शासन करता था, ठीक है, जब मर जाता था तो फिर उसका उत्तराधिकारी होता था। ठीक है, तो उसका उत्तराधिकारी कौन हुआ बाबर का, तो ये हुमायूं, बाबर का उत्तराधिकारी कौन हुआ, हुमायूं हुआ। अब आपका क्वेश्चन आता है कि हुमायूं यानी कि जो का बाबर जो पुत्र था वो मतलब बाबर का पुत्र कितना था। ठीक है, तो देखिए ध्यान देकर 4 पुत्र था बाबर का, ठीक है, और 1 पुत्री थी। ठीक है, जिसमें पुत्र आपका हुमायूं, कमरान, अस्करी और हिंदाल था। ये 4 पुत्र था और एक आपका पुत्री थी जिसका नाम है गुलबदन बेगम। ये आपका बहुत ही मशहूर यानी कि विख्यात क्या थी, शासिका थी। ठीक है, इन्होंने ही आपका जो हुमायूं नामा, ठीक है, ध्यान दीजिए यहाँ पे हुमायूं नामा ये पुस्तक है। ठीक है, हुमायूं नामा, तो हुमायूं नामा का पुस्तक के लेखक कौन है, तो वो गुलबदन बेगम ही है। जो आपका ये पुस्तक बहुत विख्यात है। जिस तरह आपका अकबर इसका है यानी कि बाबर का बाबर नामा है, ठीक है, उसी तरह हुमायूं का हुमायूं नामा ये पुस्तक है। तो फ्रेंड्स, इस तरह आपका मुगल शासन यानी कि मुगल साम्राज्य का बाबर मर गया, उसका कहानी भी खत्म। अब हम लोग नेक्स्ट पार्ट में पढ़ेंगे हुमायूं, यानी कि इसके बाद कौन शासक बना, तो हुमायूं बना। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे हुमायूं के बारे में, हुमायूं का जन्म स्थान और उसके द्वारा प्रमुख लड़ा गया युद्ध और वो क्या क्या बनाया था इसके बारे में। तो फ्रेंड्स, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।